ज्ञान गुण को घातने में निमित्त होता है वह ज्ञानावरण कर्म होता है। जो जीव के दर्शन गुण को घातने में निमित्त होता है वह दर्शनावरण कर्म होता है। ज्ञानावरण कर्म के 5 भेद हैं, मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनः परे ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण। तथा दर्शनावरण कर्म के 9 भेद होते हैं, चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण, निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला और स्त्यान ग्रंथि। फिर हमने ये भी देखा था कि इन कर्मों के बंध के कारण क्या होते हैं। ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म जो है उनके बंधन के कारण क्या होते हैं, तो वहां पर बताया तत्व ज्ञान आदि में प्रदोष, निन्नव, मात्सर्य, अंतराय, आसादन और उपघात आदि का लगाना ये ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के बंध के या आश्रव के कारण हम कह सकते हैं। बंध का कारण मतलब है आश्रव, क्योंकि बंध किसके कारण होता है, आश्रव के कारण, तो इन्हें आश्रव भी कहते हैं, आश्रव के कारण भी कह सकते हैं और बंध के कारण भी इनको कहा जा सकता है कि इनके माध्यम से जो है जीव को कर्म बंधन होता है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 29 पेज नंबर पर 147 नंबर का ये प्रश्न है। ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म के बाद तीसरा कर्म आता है वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म किसे कहते हैं, पढ़ते हैं इसका उत्तर। जिस कर्म के फल में जीव को बाह्य सुख दुख की वेदना होती है, अर्थात जो कर्म निमित्त रूप से आत्मा के अव्यावाद गुण को घातता है उसे वेदनीय कर्म कहते हैं। देखिए वेदन करने का मतलब क्या होता है, अनुभव करना। सुख का जो वेदन इत्यादि हम करते हैं, सुख दुख का अनुभव करना, उसी का नाम है वेदन। और उस वेदन करने में जो बाह्य सामग्री रूप निमित्त उपलब्ध कराते हैं वो कौन सा कर्म होता है, वो वेदनीय कर्म कहलाता है। जिस कर्म के फल में जीव को बाह्य सुख दुख की वेदना होती है। एक एक शब्द इसका अगर हम समझें तो सबसे पहला तो है जिस कर्म के फल में, अर्थात ये कर्म कब फल देता है, जब उदय में आता है। अर्थात या हम कहें जीव सुखी दुखी कब होता है, अनुभव कब करता है, जब इस कर्म के फल का निमित्त हमें प्राप्त होता है। लेकिन ये जो फल मिलता है ये जीव को बाह्य में सुख दुख का अनुभव कराते हैं। बाह्य में सुख दुख का अनुभव कराते हैं मतलब अंतरंग में ये कुछ नहीं करते हैं, ये मात्र बाह्य सामग्री उपलब्ध कराते हैं। हम ये समझ सकते हैं वेदनीय कर्म में, जब वेदनीय कर्म का उदय आता है तब हमें बाह्य अनुकूल और प्रतिकूल सामग्री की उपलब्धता होती है, बस। अब उन सामग्री की उपलब्धता में जीव सुखी या दुखी हो रहा है, ये वह स्वयं की पुरुषार्थहीनता के कारण हो रहा है, या हम कह सकते हैं मोहनीय कर्मजन्य वह सुख दुख का अनुभव जो हो रहा है वह उसका मोहनीय कर्मजन्य है। लेकिन वेदनीय कर्म का काम क्या हो रहा है, मात्र बाह्य सामग्री उपलब्ध करा रहा है, संयोगों की उपलब्धि करा रहा है, वह किसी भी प्रकार से सुखी दुखी कर नहीं रहा है। अब उन जीवों में, जिसे हम कहते हैं ना इष्ट अनिष्ट की मान्यता करके, किन्हीं चीजों में हम राग करते हैं और किन्हीं चीजों में हम द्वेष करते हैं। जिस समय जैसे पुत्र है तो पुत्र साता वेदनीय कर्म का फल है कि असाता वेदनीय कर्म का फल है। हाँ, जिस समय जैसा हम वेदन करें उस रूप उसका फल हमें प्राप्त होता है, क्योंकि जो वस्तु है वह ना तो इष्ट होती है ना अनिष्ट होती है। हम अपने राग द्वेष के कारण किसी वस्तु में इष्ट कल्पना करते हैं और किसी वस्तु में अनिष्ट की कल्पना हम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जिस कर्म के फल में जीव को बाह्य सुख दुख की वेदना होती है, अर्थात जो कर्म निमित्त रूप से आत्मा के अव्यावाद गुण को घातता है, निमित्त रूप से घातता है, क्योंकि कर्म वास्तव में तो घातते नहीं है। जीव के स्वयं की हम कहेंगे पुरुषार्थहीनता कहें या उसकी श्रद्धान के कारण ही स्वयं उसके जो गुण है उनका क्या होता है, घात होता है। बाह्य के कर्म तो क्या करते हैं, मात्र निमित्त ही बनते हैं। अब मुझे बताइए अव्यावाद गुण की परिभाषा क्या आई थी इसमें, हमने जो पूर्व में अनुजीवी प्रतिजीवी गुण की चर्चा की थी वहां पे अव्यावाद गुण की क्या वो आई थी, परिभाषा आई थी, याद करिए। अच्छा ढूंढ के निकालिए उसमें से, पढ़िए एक बार उसको, उस परिभाषा को पढ़िए तो हमको वेदनीय कर्म का अर्थ और अच्छे से समझ में आएगा।
बिल्कुल, पेज नंबर 25 पर है। साता और असाता रूप आकुलता के अभाव को अव्याबाद प्रतिजीवी गुण कहते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा है? वेदनीय कर्म के अर्थ में जो कर्म निमित्त रूप से आत्मा के अव्याबाद गुण को हारता है। मतलब दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अव्याबाद गुण का अर्थ हम एक प्रकार से ऐसे समझ सकते हैं कि इस जीव के सुखी होने में किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं है। वह तो निराकुल सुख को भोगने वाला जो कहेंगे स्वभाव से युक्त है। सुख गुण का काम क्या है? सुखी करना। और अव्याबाद गुण का काम क्या है? पूर्ण सुखी करना या निराकुलता। क्योंकि पूर्ण सुखी इस अपेक्षा से हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अरहंतों के तो अभी वेदनीय कर्म का उदय है ना, अभी तो उनके कर्म का उदय चल रहा है। लेकिन उन्होंने, क्योंकि बाकी के जो हमारे 4 गुण हैं, 4 घाती कर्म है, उनका अभाव कर लिया है, तो अरहंत पूर्ण सुखी है या नहीं है? है। इसका मतलब अव्याबाद गुण के कारण पूर्ण सुखी तो नहीं हो रहे। तो अव्याबाद गुण क्या कार्य कर रहा है? उसका काम क्या है? जो भी साता जो उदय में आ रही थी ना, उसका का अभाव करके पूर्ण निराकुल। हाँ, साता तो अभी भी उदय में आ रही है, तो उनके सुख में और सिद्धों के सुख में क्या अंतर पड़ रहा है? अंतर तो कोई अंतर नहीं है। तो अव्याबाद गुण का काम क्या है? मतलब जैसे ही जो अरहंत सिद्ध हुए तो अव्याबाद गुण प्रकट हो गया, तो वह अव्याबाद गुण क्या कर रहा है? हाँ, किसका काम नहीं? वो तो अरहंतों को भी काम नहीं है, अभी तो है तो भी काम नहीं है। क्या है? उदय में पड़ा है, बिल्कुल। और क्या अर्थ निकाल? हाँ, सत्ता में है। देखिए, सिर्फ इतना सा अंतर पड़ता है कि अभी तक जो साता असाता वेदनीय कर्म के उदय के कारण बाह्य सामग्री का संयोग प्राप्त हो रहा था, उस संयोग से भी वो क्या हो जाते हैं? व्यापार हो जाते हैं, उनसे भी वो मुक्त हो जाते हैं। अरहंत अवस्था में वो जो साता वेदनीय कर्म के उदय के कारण समव शरण आदि विभूतियों का संयोग है। मात्र इतना अंतर है अरहंतों में और सिद्ध में। जैसे ही अव्याबाद गुण रूप पूर्ण रूप से प्रकट हो जाता है, तो इन संयोगों से भी वो क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं। अच्छा, अरहंतों के भी संयोग है और हमें भी संयोगों की प्राप्ति है, तो अरहंतों के संयोग होने में और हमारे संयोग होने में क्या अंतर है? हाँ, मोहनीय कर्म का। बिल्कुल वे कषाय रहित है, हम कषाय सहित है। उनके संयोग उनको सुखी दुखी नहीं कर रहे और हमारे संयोग हमको सुखी दुखी कर रहे हैं। उनके संयोग उनको सुखी दुखी क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि मोहनीय कर्म नहीं है। और हमारे संयोग हमको सुखी दुखी क्यों कर रहे हैं? मोहनीय कर्म। इसका मतलब साता वेदनीय कर्म हमको सुखी दुखी नहीं कर रहा है। हमको सुखी दुखी कौन कर रहा है? हमको मोहनीय कर्म सुखी दुखी कर रहा है। तो वेदनीय कर्म क्या कर रहा है? मात्र अनुकूल प्रतिकूल सामग्री उपलब्ध करा रहा है। अनुकूल सामग्री की उपलब्धता में भी जीव दुखी हो सकता है और प्रतिकूल सामग्री की उपलब्धता होने पर भी जीव सुखी रह सकता है। उस दिन भी हम जो बात कर रहे थे ना कि ऐसा उदाहरण बताइए कि जीव को अनुकूलताएं तो सारी प्राप्त हैं, लेकिन फिर भी जीव दुखी रह सकता है। क्यों रहेगा बताइए? सब हाँ, बिल्कुल जैसे मोहनी, अगर तीव्र कषाय युक्त जीव है तो तीव्र कषाय युक्त होने पर उसको सारी अनुकूल सामग्री भी प्राप्त हो रही हो तो भी वो क्या होगा? वो दुखी होगा। जिसे हम जैसे कहते हैं ना, कई बार जो एक शब्द आता है छिद्रान्वेषी। छिद्रान्वेषी का मतलब क्या होता है? कि जो सिर्फ दोष ही निकालता है, जो सिर्फ छेद ही अन्वेषण मतलब खोजता है कि उसको सब कुछ भी अच्छा करके दूर कर दे। अगर हम उसके लिए सब कुछ भी अच्छा करके दें तो भी वह क्या देखेगा? वह उसमें से हाँ दोष ही निकालेगा और दोष निकाल कर वह दुखी ही होगा। और एक व्यक्ति ऐसा है कि उसको अगर अनुकूल सामग्री ना भी दी जाए, लेकिन जो कुछ भी उसको मिला है उसमें भी वो क्या हो जाएगा? उसमें भी वह संतुष्ट रह जाएगा। तो साता वेदनी असाता वेदनी कर्म में मात्र अनुकूल प्रतिकूल सामग्री की उपलब्धता होती है। हम कई बार ऐसे देखते हैं कि भाई हम हर प्रकार की अनुकूलता देखते हैं
बच्चों को दे रहे हैं, परिवारजन को दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वो सुखी रह ही नहीं सकते। तो फिर कई बार ऐसे कहने में आता है कि जिस जीव को दुखी ही रहना है उसको कोई सुखी नहीं कर सकता है। तो उनका मोह जो है वो उनको क्या नहीं होने दे रहा है, सुखी नहीं होने दे रहा है। अच्छा, ये जो जैसे अभी हम इसकी बात भी करेंगे कि साता वेदनी और असाता वेदनी कर्म का जो उदय होता, जो बंद होता है, वह किसके कारण होता है। तो हमें प्रयास, जैसे हमारे जब भी कर्म का उदय आए, साता वेदनी का आए या असाता वेदनी का आए, तो साता वेदनी में अगर अनुकूल सामग्री की उपलब्धता हमें हो रही है तो उसके फल में हमें क्या करना चाहिए, और असाता वेदनी कर्म के फल में हमें क्या करना चाहिए, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। और असाता वेदनी के समय में अपन को विचार करना चाहिए कि अपने दुख के कारण जो दुख आ रहा है, तो उसमें भी धर्म के मार्ग पर लगना चाहिए। तो और बंधेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा, ये सही उत्तर है। देखिए, साता वेदनी कर्म का उदय जब होता है तो जिसे हम कहते हैं ना, सुख में होकर मग्न न फूले। बिल्कुल, साता वेदनी जब हमारे सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा हो, तो जब इतनी अनुकूलताएं हमें प्राप्त हो, उस समय तो निश्चित रूप से धर्म मार्ग पर लगना ही चाहिए। क्यों लगना चाहिए? क्योंकि अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है। ऐसे अच्छे चलते समय में हमको जो धर्म मार्ग है उसमें हम अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। किसी भी प्रकार का हमारे व्यवधान नहीं है, ना रोग का व्यवधान है, ना शारीरिक अस्वस्थता का व्यवधान है, ना परिवारजन का व्यवधान है, ना आर्थिक स्थिति का किसी भी प्रकार का व्यवधान है, या ना क्षेत्र काल, जिसे हम कहते हैं ना द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आधार पर किसी भी प्रकार का व्यवधान अगर हमें नहीं है और अनुकूलताएं हर प्रकार से प्राप्त हो रही है, तो ऐसे समय में तो इस समय का क्या करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए धर्म कार्य में लगकर। इससे करे सुख में करे ना कोई, पर होता यही है कि जब सब कुछ अच्छा अच्छा हरियाली दिखती है तब भगवान नहीं दिखते हैं। हरियाली के मध्य में हमको भगवान नहीं दिखते हैं, धर्म हमको नहीं दिखता है, क्योंकि हमें लगता है कि जब हमें सब कुछ मिल रहा है तो हम भगवान की शरण में क्यों जाएं। लेकिन यह विचार नहीं करते हैं कि जो कुछ मिला है वह किसके कारण मिला है। पूर्व में कुछ ना कुछ अच्छे कार्य किए थे, पुण्य कार्य किए थे, इसलिए आज क्या हो रहा है, आज हमें सारी अनुकूलताएं प्राप्त हो रही है। लेकिन आज अगर मैं पुनः पुण्य रूप कार्यों में प्रशस्त नहीं होऊंगा, उसमें आगे नहीं बढ़ूंगा, तो ये तो पहले का कमाया हुआ धन तो मैं खर्च कर रहा हूँ, लेकिन नया धन तो मैं अभी भी नहीं कमा रहा हूँ। अब असाता वेदनी कर्म का उदय हुआ है, प्रतिकूलताएं ही है, परिवार की प्रतिकूलता, शारीरिक प्रतिकूलताएं, आर्थिक प्रतिकूलताएं, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, हर प्रकार की प्रतिकूलताएं हैं। अब ऐसे समय में क्या करना चाहिए? हाँ, ये जो प्रतिकूलता आई है ये क्यों आई है कि पूर्व में मैंने ऐसे कुछ पाप कर्म किए थे जिसके कारण आज मुझे भोगना पड़ रहा है। तो अब मैं क्या करूं, अब मैं ऐसे पाप कर्म रूप प्रवृत्ति ना करूं जिससे पुनः मुझे इस प्रकार की प्रतिकूलताओं को भोगना पड़े या ऐसी परिस्थितियां मेरी बने। ये विचार करके भी क्या करना चाहिए, धर्म रूप, हाँ, साम्य भाव रख के धर्म कार्यों में ही प्रशस्त हमें होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, वो विचार करते हैं। जब हमारे साता वेदनीय कर्म का उदय आता है, जब सब कुछ अनुकूल हमें दिखाई देता है, सब कुछ अच्छा अच्छा हमें दिखाई देता है, तो ऐसे समय में उन अनुकूल बाह्य सामग्री को भोगने में हम क्या करते हैं, पाप कर्म ही बांधते हैं। तो साता वेदनीय कर्म के फल में हम असाता वेदनीय कर्म का बंधन हम करते हैं। तो ये तो हमने जो पहले का कमाया हुआ था ये हमने खर्च कर दिया, लेकिन बाद के लिए हमने कुछ भी नहीं कमाया है। और असाता वेदनीय कर्म के उदय में क्या करते हैं, और पुनः दुखी होते हैं और पुनः आकुलित होते हैं और फिर से पाप कर्म बांध के असाता वेदनीय कर्म का बंधन ही करते हैं। मतलब ना तो पहले कमाया और ना ही अब कमा रहे हैं, बैठ के क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं। पहले रोए थे इसलिए आज रोना पड़ रहा है, और अगर आज भी रो रहे हैं तो आगे क्या करना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। जिसे कहते हैं ना भाई, बहुत ज्यादा रोएंगे तो रोते ही रहना पड़ता है। तो ऐसे ही हमें ये विचार करना है कि दोनों ही कर्म के उदय में, क्योंकि हम दोनों ही कर्म के फल में असाता वेदनीय कर्म का बंध ही अधिक कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही कर्मों के फल में हम पुण्य रूप कार्य नहीं कर रहे हैं, पुण्य रूप प्रवृत्ति नहीं कर रहे हैं, धर्म रूप प्रवृत्ति नहीं कर रहे हैं, तो साता वेदनीय कर्म का बंधन
कैसे हम करेंगे। तो अगर अभी अनुकूलता है तो ऐसे अनुकूलता में हमें क्या करना है, और अनुकूल सामग्री ही हमें आगे भी मिले। इसी प्रकार के जो हम कहें पुण्य कर्म प्रकृतियां ही हमारी बंधे, इसी का ही विचार हमें करना है। और असाता वेदनीय कर्म के उदय में भी क्या करना है, पुनः मेरे साथ इस प्रकार का ना हो। अगर कोई बच्चा जैसे हम कहते हैं ना क्लासेस में बहुत सारे टेस्ट होते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं, तो पहले टेस्ट में उसके बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, तो वो सोच के बैठ गया कि भाई मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, अब मुझे पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है, तो उसने पढ़ाई लिखाई नहीं की और वो अगले एग्जाम में क्या हो गया, फेल हो गया या अच्छे मार्क्स उसके नहीं आए। तो साता वेदनीय कर्म के फल में उसने क्या किया, असाता वेदनीय कर्म का बंधन उसने किया। अब एक बच्चे ने पढ़ाई तो की नहीं थी, इसलिए फेल हो गया। अब वो जब फेल हो गया तो वो सोचता है कि अब मैं इतनी भी पढ़ाई करता हूँ मैं फेल ही होता हूँ, तो अब मैं क्यों पढ़ाई करूं। तो वापस से आके वो क्या हो गया, वो फेल ही हुआ। मतलब दोनों ही बच्चे आगे जाके क्या हुए, फेल हुए। अब एक बच्चा था जिसके जिसके अच्छे मार्क्स आए थे, लेकिन उसने सोचा कि अगर मुझे ऐसे ही अच्छे मार्क्स लाने हैं तो ऐसे ही पढ़ना होगा, अगर मैं ऐसा नहीं पढ़ूंगा तो ऐसे अच्छे मार्क्स मेरे नहीं आएंगे। ये विचार करके वो उन मार्क्स की सफलता को अधिक ना बनाकर परिश्रम पर ही अगर अधिक ध्यान देगा तो ही वो आगे के एग्जाम में भी क्या होगा, अच्छे मार्क्स लाएगा या वो उत्तीर्ण होता जाएगा। ऐसे ही सातवें वेदनीय कर्म के उदय में या उसके फल में हमें विचार करना चाहिए कि अगर इस कर्म के फल में ही मैं मग्न हो गया तो फिर पुनः मैं क्या हो जाऊंगा, पुनः मैं नीच गति में या जो हम कहेंगे प्रतिकूल सामग्री में, प्रतिकूल परिस्थितियों में ही फंस जाऊंगा। अगर मुझे ऐसी ही अनुकूल सामग्री का सहयोग चाहिए है तो जैसे पूर्व में पुण्य कर्म का परिश्रम किया है आज भी मुझे क्या करना है, उसी का परिश्रम मुझे करना है। चलिए अब हम देखते हैं। हाँ हाँ, अगला बात बिल्कुल यही अंतर कर्मों की जो कहेंगे पद्धतियों का जो निष्ठा या भाव है उसके आधार पर ही इन सुख की बात की है। लेकिन हम विचार करें तो उस सुख में कोई अंतर नहीं है, नाम में अंतर अवश्य पड़ रहा है लेकिन सुख में कोई अंतर नहीं है। जैसे हमारे 11वें 12वें गुलिस्तान को पूर्ण सुखी कहा, तो पूर्ण सुखी किस अपेक्षा से है, मोहिनी कर्म की, जो उस दिन हमने बात की थी, उपशम उपशांत मोह और क्षीण मोह। क्योंकि सुखी दुखी कौन कर रहा है, वास्तव में मोहिनी कर्म कर रहा है। तो दोनों के जो मोह है वो अभी उपशांत है या क्षीण है। तो क्योंकि ऐसी अवस्था में पहुंच गए इसलिए सुख की अवस्था क्या हो गई है, पूर्ण हो गई है। अब जो अरहंत भगवान है उनके सुख को, अनंत सुख किसकी अपेक्षा से क्या है, ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय कर्म के अभाव के कारण, क्योंकि उन्होंने उसका अभाव कर दिया है। इसलिए जैसे ज्ञान दर्शन अनंत हो गए हैं ऐसे ही सुख भी क्या हो गया है, अनंत उपाधि को उसने प्राप्त कर लिया है। लेकिन क्योंकि अभी वेदनीय कर्म इत्यादि का जो घाती कर्म है उसका सद्भाव अभी भी है, तो उसका नाश करके जब सिद्ध अवस्था में पहुंचते हैं तो उसी सुख का नाम क्या पड़ जाता है, अव्यापात सुख उसका नाम पड़ जाता है। जैसे हम कहेंगे जो कन्या है जो कि पिता के घर में है, फिर विवाह होकर पति के घर में जाती है तो सरनेम बदल जाता है लेकिन कन्या नहीं बदलती। ऐसे ही जो सुख है उसके उपाधियां बदल रही है लेकिन सुख की क्वालिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। सुख तो कैसा है, जैसा अरहंतों का है वैसा ही सिद्धों का जो सुख है वो कहा गया है। बल्कि चौथे गुलिस्तान तक में कहते हैं कि वो जो अंतर मूर्त के लिए वो जो सुख का वेदन होता है वह भी कैसा सुख है, सिद्धों समान सुख उसको कहा गया है। वो जो क्षण मात्र के लिए भी, क्योंकि उस समय क्या हुआ है, वो मोह जो है वो दब गया है, क्षीणता को प्राप्त हुआ या शांत हुआ या क्षय उपशम है जैसी भी उसकी अवस्था बनी है। लेकिन उतने समय में क्योंकि मोह काम नहीं कर रहा है इसलिए वो जो सुख का वेदन एक समय मात्र के लिए भी वो जो सुख का वेदन हुआ है वो कैसा हुआ है, सिद्धों के समान सुख का वेदन उसको कहा गया है। ठीक है, चलिए अब आते हैं वेदनीय कर्म के बंध किस प्रकार से होता है। तो वेदनीय कर्म के भेद कितने कहे, 2 भेद होते हैं, साता वेदनीय और असाता वेदनीय। साता वेदनीय कर्म का बंध कैसे होता है, देखिए नीचे फुटनोट में है, संसारी जीवों और गतियों के प्रति अनुकंपा, दान और सराग संयम आदि रूप योग, सहनशीलता, शौच आदि भावों से
सातवेदी कर्म का बंध होता है। तत्वार सूत्र का सूत्र है भूत प्रत्यनुकंपा दान सराग संयम आदि योग शांति शौच नीति सदवेदस्य। यहाँ पे कहते हैं सातवेदी कर्म संसारी जीवों और व्रतियों संसारी जीवों और व्रतियों के प्रति अनुकंपा का भाव होना। अनुकंपा मतलब क्या होता है? करुणा का भाव होना, दया का भाव होना, उनको जो पीड़ा है उस पीड़ा को अपना समझना, इसका नाम है अनुकंपा। और अपना समझने का अर्थ क्या है कि अगर मुझे ये पीड़ा होती तो मैं इसका निराकरण कैसे करता, इसका निवारण कैसे करता। तो ऐसी पीड़ा संसारी जीवों को या व्रतियों को हो रही है तो उनका निवारण या निराकरण करने का भी जो दायित्व है ये मेरा होता है। तो उनके प्रति दया का भाव करना, दूसरों की पीड़ा देखकर दया का भाव आना, करुणा इत्यादि का भाव आना, ये क्या कहलाता है? अनुकंपा कहलाती है। अब बताइए मुझे कि व्रतियों में और संसारी जीवों में, मतलब जो व्रती हैं वो संसारी जीवों के अंतर्गत आते हैं या नहीं आते? आते हैं। तो फिर अलग से उनको क्यों कहा? मात्र संसारी जीव कह देते तो उसमें तो समस्त जीव आ ही जाते, तो अलग से व्रती जीव क्यों कहे गए हैं? हाँ हाँ, ऐसा भी कह सकते हैं। और हाँ, तो वही मैंने कहा ना, संसारी जीव तो अपने आप ही सभी आ गए, एक इंद्रिय से लेकर हाँ, लेकिन सब ऐसे करुणा के पात्र हैं, ऐसे जैसे पात्र कह रहे हैं उसमें नहीं आते। हाँ, और बताइए। नहीं, संसारी तो अनंत तक ही कहे गए हैं। देखिए हमारे जो प्रकरण है वो क्या है? व्रतियों के प्रति अपन जाएंगे ना, हाँ, अन्य जीवों को सब प्रकार हर प्रकार की जो उनको जिस भी प्रकार का हाँ रोग इत्यादि का, मतलब जैसी भी उनकी समस्या होगी उनका समाधान भी उस प्रकार का होगा। देखिए प्रकरण हमारा चल रहा है सातवेदी कर्म के आश्रम का। हाँ, रहते हैं